अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने किचन में बनाएंगे ज़बरदस्त सा प्रॉन्स वाइट पुलाव। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। एकदम खिले खिले चावल बनेंगे। मेथड हमारा रहेगा, रसोई आपकी रहेगी, जायका हमारा रहेगा, किचन आपका रहेगा। ज़रूर ट्राई करिएगा किचन विद जायका के स्टाइल में वाइट प्रॉन्स पुलाव। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। पतीली ले ली है हमने, उसमें हम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। रिफ़ाइन ऑयल है, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हो, आपको जो यूज़ करना है। कुछ खड़े मसाले हैं जैसे तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, स्टार फुल, स्टार मेक और एक टीस्पून से सिया ज़ीरा, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये सारे की क्वांटिटी कितनी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तेल गर्म होने के बाद हम इसे डाल देंगे अच्छे से और थोड़ा सा तड़कने भड़कने देंगे उसे कुछ सेकंड्स के लिए। 3 प्याज लेंगे स्लाइस की हुई, वो भी इसके अंदर डालेंगे। इसका कलर चेंज करना है हमें, इसको गोल्डन कलर बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें इसे पिंक करना है। देखिए इस तरीके का कलर होना चाहिए। अब 1 किलो झींगा लिया था हमने, टाइगर झींगा लिया था हमने, प्रॉन्स बोलिए झींगा बोलिए, उसे हमने साफ़ कर लिया अच्छी तरीके से। देखिए इस तरीके से। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 किलो लेने के बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई करने के बाद तो प्रॉन्स थोड़ा कम ही हो जाते हैं। इसमें हम डाल देंगे प्याज के अंदर और 1 से 1.5 मिनट तक हम झींगे की भुनाई करेंगे अच्छी सी, कि तड़के झींगे का जो हल्का कच्चापन है, रॉ स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे या दरदरा सा क्रश किया हुआ डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम हल्का सा भून लेंगे 2 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन हरी मिर्ची का जो कच्चापन है, फ्लेवर है, वो ख़त्म हो जाए और सारा प्रॉन्स के अंदर चला जाए करके। भुनाई देखिए इस तरीके से हो गई है। अब इसके अंदर 2 टमाटर रफली चॉप करके डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे, टमाटर ताकि हमारा गल जाए और प्रॉन्स के अंदर भी ताकि नमक थोड़ा सा आ जाए, फिर प्रॉन्स ऐसा उबला उबला टाइप का ना लगे। अब इसकी 1 से 1.5 मिनट तक का हम भुनाई कर लेंगे अच्छे से और फिर इसे हम ढक देंगे कुछ मिनटों के लिए, कि टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाए एकदम अच्छे से और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाए। देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ये इसका रिज़ल्ट है, भुन गया है, तेल अच्छे से ऊपर आ गया है। 1 से 2 बार हम इसे अच्छे से चला लेंगे कि ताकि भुनाई हमारी और अच्छी हो जाए। अब कुछ मसाले ले लेंगे। 2 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ धनिया है, ये बिना भुना हुआ धनिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून गरम मसाला है। इन सबको हम डाल देंगे अच्छे से। कुटा हुआ धनिया का फ्लेवर पुलाव में बहुत अच्छा आएगा और पिसा हुआ उसके मसाले का बहुत अच्छा आएगा, सबका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आलू। 3 आलू लिए हमने बड़े बड़े, उसमें हम डाल के 1 से 1.5 मिनट चला लेंगे अच्छे से और उसे ढक देंगे ताकि हमारा आलू भी अच्छे से गल जाए 2 से 3 मिनट के लिए। प्रोसीजर सेम है, आपको बस एहतियात देना है, आलू झींगा फूटे ना, हमारा धाड़ धाड़ चलाना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से चलाना है। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के बाद इसका लुक इस तरीके से आ गया है। आलू हल्का डन हुआ होगा। 800 ग्राम हमने राइस ले लिया है, सिंपल बासमती राइस है, कोई पुलाव राइस नहीं है। सोक करके रखा था हमने इसे आधा घंटा। अब इसे 1 से 1.5 मिनट फिर से हम मसालों के साथ चलाएंगे। अभी इसके अंदर हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। देखिए 1-1.5 मिनट के बाद चलाने के बाद भुनाई होने के बाद चावल के साथ सारे मसालों की पानी डालेंगे। अगर हमारा 4 गिलास चावल है तो 8 गिलास हमें पानी डालना है। इस हिसाब से आप अपना चावल का पुलाव का बनाओगे तो आपका चावल कभी गीला नहीं होगा, अच्छे से एकदम नीचे तक का फरफरा होगा। अब इस स्टेज पे हम नमक डालेंगे चावल के हिसाब से भी, प्रॉन्स के हिसाब से भी, सारे मसालों के हिसाब से। अब कुछ ले लेंगे मसाले, धनिया है और पुदीना है, 4 हरी मिर्ची है, ये भी हम सारा का सारा डाल देंगे इस स्टेज पे, कि ताकि फ्लेवर पूरा हमारे राइस के अंदर चला जाए, बिल्कुल भी कच्चापन ना लगे उसके अंदर। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक देंगे अच्छे से हम एक बॉयल आने तक का। नमक फिर से चेक कर लीजिएगा, अगर नमक कम ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे फिर से डाल सकते हो। नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा। हमने ढक दिया है, फ्लेम हमारा अभी भी हाई है, लो फ्लेम नहीं है। देखिए इस तरीके से एक बॉयल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ हम अपने चम्मच को चलाएंगे ताकि चावल भी ना फूटे, प्रॉन्स भी ना टूटे और आलू भी ना फूटे, और इसे ढक देंगे फिर एकदम अच्छे से डन होने। 15 मिनट लगा हमारा ये पुलाव तैयार होने के लिए। देखिए एकदम खिले खिले चावल बने हैं, एकदम नीचे तक का कोई चावल बिल्कुल भी चिपका नहीं है। कैसी लगी है ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। किचन विद जायका के स्टाइल से बनाइए प्रॉन्स झींगा वाइट पुलाव।
लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा ये स्टाइल में, सब आपको बहुत पसंद आएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। और इस चिकन विज़ जायका के स्टाइल से ज़रूर ट्राई करिए। झींगा राइस पुलाव, वाइट पुलाव। अस्सलाम वालेकुम।